गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज पार्टी वार्टी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बता दो। आज फोन ही नहीं रुकेगा। हेलो, हाँ, ऑल इंडिया रैंक 33। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब तो बोला था तेरा आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फोन कर दे अनीश लोग को। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिलता हूं मैं तेरे से। ठीक। ऑल इंडिया रैंक 33। आयुष एक सीए फाइनल स्टूडेंट है। वो इंटर में भी रैंक होल्डर था मेरा, फाइनल में भी रैंक होल्डर है। चलिए, आज ऐसे फोन अब आते ही रहेंगे। क्लास में घुसते ही रिजल्ट क्यों आए बता? क्लास खत्म होने के बाद नहीं आ सकता था? हाँ, मतलब एकदम आप क्लास स्टार्ट करो, रिजल्ट आ जाए। ऑनलाइन वॉइस वीडियो क्लियर है? एक बार बताइए। क्लियर है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लास्ट क्लास डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज चालू किए थे। हमने डिस्कशन कर लिया था और हम कुछ क्वेश्चंस भी बना रहे थे। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया था, क्वेश्चन नंबर 3, वो मनु भाई पटेल वाला। उस क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया कैसे डिस्काउंट को भी रिवर्स करना पड़ता है जब हम लोग का बिल डिसऑनर होता है। एक क्वेश्चन आपको बोला था घर पे पढ़ने के लिए, मैं क्लास में करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को भी आप गुड क्वेश्चन मार्क करें, इसमें मेरी हेल्प लगेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग इन्वेंट्री चैप्टर में पढ़ेंगे, जीएसटी का कॉन्सेप्ट, तो वहां पर वो पढ़ाऊंगा। यहां पर इस क्वेश्चन में है, सिर्फ समझा के आगे बढ़ूंगा। ऑन 4 अक्टूबर 2024, ऑन क्या होता है? इन होना चाहिए ना, फिर लिखो तो ऑन 1 अक्टूबर। ऑन इन का फर्क समझ में आता है? जब हम लोग 1 अक्टूबर बोलते हैं तो ऑन 1 अक्टूबर, अगर अक्टूबर में कुछ हुआ है तो उसको ऑन नहीं बोलेंगे, इसका इन अक्टूबर बोलेंगे। अक्टूबर बड़ा मतलब महीना है, 30 दिन होता है, उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसके लिए। On 1 October 2024, Summer sells goods to Amar for 25,000 plus GST 18%। IGST को हम लोग फुल फॉर्म बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड जीएसटी। मैं आपको सिखाऊंगा जीएसटी क्या होता है, उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। अभी सिर्फ इतना समझो, समर ने अमर को गुड्स बेचा 25,000 का, उसमें 18% जीएसटी भी जोड़ा, तो 25,000 पे 18% जोड़ो ना, कितना होता है? प्लस 18%, 29,500, मतलब 4,500 का जीएसटी है, और टोटल हमने अमर पे 29,500 का बिल रेज किया। आप कभी भी कोई सामान खरीदते हो तो उस सामान में आपने देखा उसमें जीएसटी ऐड होके आपको बिल देता है और आपको वो टोटल पेमेंट करना पड़ता है। तो हमने समर ने अमर को जो गुड्स बेचा उसकी टोटल वैल्यू है 29,500, जिसमें 25,000 का गुड्स है और 4,500 का जीएसटी है। ये जीएसटी क्या होता है? जीएसटी एक टैक्स है। जब भी आप गुड्स बेचोगे आपको ये टैक्स अपने बायर से कलेक्ट करना पड़ेगा और कलेक्ट करके अपने गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो हम समर अमर से ये टैक्स कलेक्ट करेगा 4,500 का, और ये टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को 4,500 का पेमेंट करेगा। इसको हम लोग जीएसटी बोलते हैं। And draws 2 bill of exchange on him. The first bill was for 15,000 and the second bill for the balance for 3 months. सुनना, 2 बिल ड्रॉ किया। पहला बिल 15,000 का, सेकंड बिल का अमाउंट नहीं बताया, सिर्फ इतना बोल दिया फॉर दी बैलेंस। बताना बैलेंस कितना बचा है? 14,500। तो 29,500 का टोटल अमाउंट है, जिसमें से 15,000 का एक बिल है, तो दूसरा बिल हो गया 14,500। मेरे को बोल रहा है जर्नल एंट्री करना है इन दी बुक्स ऑफ समर, तो मैं लिख रहा हूं आंसर टू क्वेश्चन 4। पेज नंबर बता दे। पेज 44 इन दी बुक्स ऑफ समर, इन दी बुक्स ऑफ समर जर्नल्स। 1 अक्टूबर को हमने गुड सेल किया, अमर अकाउंट डेबिट। अमर डेबिट क्यों? सॉरी, हम लोग कौन है? हम लोग समर। समर ने माल बेचा था ना, तो सही लिखा है अमर अकाउंट डेबिट। अमर को डेबिट क्यों किया? बोलो। माल बेचा है तो उससे पैसा लेना है। कितना लेना है? 29,500। इसमें से बता गुड्स के लिए कितना? 2 सेल्स 25,000, और जीएसटी का कितना? 2 आईजीएसटी पेएबल। आप आउटपुट आईजीएसटी भी लिख सकते हो, अभी आईजीएसटी पेएबल लिखो। कितने का?
4,500 नहीं जोड़ सकते। क्यों? जब आप कोई चीज को सेल्स बोल के रिकॉर्ड करते हो तो वो आप बोलते हो ये मेरी इनकम है। ये 4,500 का जो आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो ना, ये आपकी इनकम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, तो ये आपकी लायबिलिटी है, आप उसको अलग से दिखाएंगे, सेल्स के साथ ऐड नहीं करेंगे। जीएसटी पढ़ाना अभी बाकी है, वो इन्वेंट्री के चैप्टर में मैं पढ़ाता हूं तो वहां पे क्लियर हो जाएगा, बट अभी बेसिक फंडा सीखो। सिंपल समझाता हूं। हमने तुमको पढ़ाने के लिए तुमसे फीस ली है, तुमने जब नवीन क्लासेस में ऑर्डर प्लेस किया होगा, तुम्हारे पास एक इनवॉइस आया होगा। मान लो तुम्हारी लाइव एड सेंटर की फीस 28,000 रुपए, बट वो 28,000 रुपए पूरी हमारी फीस नहीं है। 28,000 में से फॉर एग्जांपल 25,000 हमारी फीस है और 3,000 रुपया हमने आपसे कलेक्ट किया है जीएसटी के नाम का। ये 3,000 रुपया हम अपने पास नहीं रख सकते, मुझे गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर मेरी इनकम देखोगे ना मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो मैं 28,000 इनकम नहीं लिखता, मैं इनकम लिखता हूं 25,000 और 3,000 मेरी लायबिलिटी है जो मुझे गवर्नमेंट को चुकानी पड़ेगी। ये जो लायबिलिटी है इसका जब पेमेंट करेंगे तो नॉर्मल लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो एंट्री हो जाएगा जीएसटी पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या एंट्री हो जाएगा? जीएसटी पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये मैं आपको सिखाऊंगा, पूरा एक लेसन आएगा जिसमें 1 क्लास 1.5 क्लास हम लोगों को लगेगा जीएसटी का डिस्कशन करने के लिए, तो वो हम लोग अलग से सीखेंगे। बट फॉर दी टाइमिंग सिर्फ इतना बात समझो कि सेल्स इनकम है और जीएसटी जो हमने कलेक्ट किया है वो हमारी लायबिलिटी है, इसीलिए हमको दोनों अलग अलग दिखाना पड़ेगा। डन? नरेशन बोलना, बीइंग गुड्स सोल्ड, बस एकदम सिंपल, बीइंग गुड्स सोल्ड। यहां तक क्लियर? फिर उसके बाद हमने 2 बिल ड्रॉ किया। बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट, बोल बिल 1 कितने का? 15,000। बिल रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट 14,500 टू अमर, अमर से लेना कितना था? 29,500। बीइंग बिल ड्रॉन ऑन अमर, बीइंग बिल ड्रॉन ऑन अमर। 29,500 रुपया पाना है, 2 बिल ड्रॉ किया, एक 15,000 का और एक 14,500 का। यहां तक ठीक? इसके बाद अलग अलग ही दिखाया, मतलब 2 एंट्री करना चाहते हो, BR1 टू अमर, BR2 टू अमर, चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप 2 एंट्री दिखाएंगे तो 2 बार नरेशन लिखना पड़ेगा, तो एग्जाम में आई एडवाइस आप एक ही एंट्री में दोनों को कंबाइन कर दें। ठीक है बात? आगे चलता हूं। फिर इसके बाद हम लोग गए, नेक्स्ट बोला अमर एक्सेप्ट्स एंड रिटर्न्स दिस बिल्स टू समर, बोथ द बिल्स आर सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 1 अक्टूबर। हमने ये दोनों बिल किसको भेज दिए? बैंक को भेज दिए। तो मैं जर्नल एंट्री पास करूंगा, सुनना, बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR1 टू BR2। जब हम बैंक को बिल कलेक्शन के लिए भेजेंगे तो हम एक नया अकाउंट बनाएंगे बिल्स फॉर कलेक्शन, और बिल्स रिसीवेबल मेरा खत्म हो जाएगा, उसकी जगह बिल्स फॉर कलेक्शन हम एज एन एसेट रिकॉर्ड करेंगे। इसका नरेशन, बीइंग बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन, कर सकते हैं दीदी। बिल्स फॉर कलेक्शन 1 अकाउंट डेबिट टू BR1, बिल्स फॉर कलेक्शन 2 अकाउंट डेबिट टू BR2, कर सकते हैं। ऐसे रायता फैलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम इतना ही आपको एग्जाम में ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा नरेशंस लिखने पड़ेंगे, ज्यादा टाइम लगेगा, तो आप ऐसे कंबाइन करके भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलता हूं। In due course, Summer receives the information from the bank on due date of the respective bill that the bill for 15,000 has been duly met. जो 15,000 का पहला बिल था ना 2 महीने का, वो ड्यूली मेट हो गया, मतलब उसका पैसा हमको रिसीव हो गया। सुनना, 1 अक्टूबर को बिल ड्रॉ हुआ था 2 महीने के लिए, 2 मंथ्स के लिए, 110 से 2 महीना, 112 से 3 दिन, 4/12, तो 4/12 को पहला वाला बिल मेट हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन। कोई चार्जेस का ज्ञान दिया है क्या? नहीं दिया है तो इग्नोर करें। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन, पहला वाला बिल जो अमर है उसने पे कर दिया तो हमारे अकाउंट में पैसा आ गया। बीइंग बिल मेट ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट सामने वाले ने पैसा दे दिया तो मैं पैसे रिसीव करने की अकाउंटिंग कर लूंगा। दूसरे वाले बिल का क्या हुआ? The other bill has been dishonored and noting charges on the dishonor, noting charges on the dishonor of the second bill are rupees 500. सुनना, बिल किसके पास था?
बैंक के पास। तो एक बार नोटिंग कौन करवा लेगा? बैंक। बट बैंक वो अपने पॉकेट से नहीं कराएगा, वो मेरे से वो पैसा लेगा। तो बैंक ने नोटिंग करवा लिया, बिल डिसऑनर हो गया। बिल डिसऑनर हो गया तो मैं एंट्री करूंगा 4(1) अमर अकाउंट डेबिट 14,500 का बिल प्लस 500 का नोटिंग चार्ज 15,000। 2 बिल्स फॉर कलेक्शन 14,500। 2 बैंक 500 रुपया। बैंक ने हमारे लिए नोटिंग करवाया होगा तो बैंक हमसे 500 रुपए का चार्ज डिडक्ट करेगा। तो ये जो 500 रुपए का नोटिंग चार्जेस लगा, हम अपने पॉकेट से नहीं देंगे, हम भी किससे लेंगे? अमर से लेंगे, क्योंकि ये अमर की गलती है। तो बीइंग सेकेंड बिल डिसऑनर्ड। बोलिए, क्या ये बात समझ में आ गई? बीइंग सेकेंड बिल डिसऑनर्ड। इस क्वेश्चन में बिल सेंट फॉर कलेक्शन आपको सिखाया गया। अगर लास्ट क्वेश्चन याद हो मनु भाई पटेल वाला, तो उसमें हमने इंडोर्समेंट सीखा, डिस्काउंटिंग सीखा और उसका डिसऑनर देखा। यहां पे बिल्स फॉर कलेक्शन देखा और उसका डिसऑनर देखा। तो हर क्वेश्चन आपको कुछ नई चीज थोड़ी थोड़ी सिखाता रहेगा, आपको बस उनको लेकर आगे बढ़ते रहना है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में यही बढ़िया है, एवरी क्वेश्चन विल बी डिफरेंट फ्रॉम दी अदर, सो दैट आपको उतना सीखने मिले। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। आगे चलो, इसमें सिर्फ जीएसटी की बात ऐसी थी जो मेरी बताई हुई नहीं थी, क्योंकि जीएसटी हम लोग अलग से पढ़ेंगे। बाद बाकी सारी चीज हमने सीख रखी थी, आपको बस एंट्री करना था। यहां तक ठीक। अब हम लोग पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, रेन्यूअल एंड रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। रेन्यूअल एंड रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। साक्षी, नोटिंग चार्जेस हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग 2 बैंक लिखेंगे। नोटिंग चार्जेस ड्रॉई लिखेगा अपने बुक्स में। रेन्यूअल एंड रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। शुरू करें चर्चा। सुनना ध्यान से मेरी बात। 2 वर्ड मुझे डिस्कस करने हैं। एक वर्ड है रेन्यूअल और एक वर्ड है रिटायरमेंट। अब क्या होता है रेन्यूअल, क्या होता है रिटायरमेंट, इसको समझने की कोशिश करना। पहले रिटायरमेंट समझाऊंगा। रिटायरमेंट ऑफ अ बिल का मतलब होता है, अगर हमारा ड्रॉई, कौन? ड्रॉई मतलब जिससे हमको पैसा लेना है। अगर हमारा ड्रॉई ड्यू डेट से पहले अपना पेमेंट करना चाहे, अपना बिल सेटल करना चाहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। नॉर्मली रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? मरने से पहले। अभी हम गए नहीं हैं, बस अब हमने कामकाज त्याग दिया, अब हम कामकाज नहीं करेंगे। अभी हमारा मैच्योरिटी आया नहीं है, बट हमने कामकाज छोड़ दिया है, अब हम कामकाज नहीं करेंगे, दैट इज रिटायरमेंट। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में रिटायरमेंट का मतलब बिल मैच्योर अभी तक नहीं हुआ है, बिल का अभी तक ड्यू डेट नहीं आया है, बट जो हमारा ड्रॉई है वो बोल रहा है हम इस बिल का पेमेंट आपको करना चाहते हैं। तो अगर ड्रॉई बिफोर मैच्योरिटी बिल का पेमेंट करना चाहे, दैट इज नोन एज रिटायरमेंट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। नॉर्मली अगर पेमेंट करना चाहता है वो, तो जर्नल एंट्री क्या होता है ये हमने सीखा है। ड्रॉवर एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट, पैसा मिलेगा उसको, टू बिल रिसीवेबल, और ड्रॉई एंट्री करेगा बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश। वो पेमेंट करेगा तो वो बिल पेएबल टू कैश लिखेगा, हमको पैसा मिलेगा तो हम कैश टू बिल रिसीवेबल लिखेंगे। नॉर्मल यही अकाउंटिंग होता है। बस थोड़ा सा इसमें ऐड क्या करना है, जब भी ड्रॉई जल्दी पेमेंट करेगा, ड्रॉई हमको रिक्वेस्ट करेगा। पता है क्या रिक्वेस्ट करेगा? सर थोड़ा सा डिस्काउंट तो दीजिए, मैंने बोला था 2 महीने बाद आपको पेमेंट करूंगा, मैं 1 महीने बाद ही आपको पेमेंट करने आ गया, तो 1 महीना जल्दी जो मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं, उस 1 महीने के लिए आप मुझे डिस्काउंट दीजिए। ये डिस्काउंट को हम लोग बोलते हैं रिबेट। क्या बोलते हैं? रिबेट। अब ड्रॉवर क्योंकि जल्दी पेमेंट रिसीव कर रहा है, तो ड्रॉवर ड्रॉई को कुछ रिबेट अलाउ करता है। ड्रॉवर अलाउ कर रहा है रिबेट, तो ड्रॉवर के लिए रिबेट हो गया एक्सपेंस और ड्रॉई के लिए रिबेट हो गया इनकम। तो ड्रॉवर, मान ले 5,000 का बिल था, ड्रॉवर ने बोला चल ठीक है ड्रॉई तुम 4,900 रुपया पे कर दे, तेरा काम खत्म, 100 रुपया हम तेरे को रिबेट अलाउ करते हैं। तो देख जर्नल एंट्री क्या होगा, ड्रॉवर लिखेगा कैश अकाउंट डेबिट, कितना रुपया मिला?
4,900, रिबेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये हमारा खर्चा है 100 रुपया, टू बिल रिसीवेबल 5,000 रुपया, 5,000 का बिल था, 4,900 मिल गया और 100 रुपया का रिबेट हमने अलाउ कर दिया। ड्रॉई क्या एंट्री करेगा, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट 5,000, 5,000 का बिल था, टू कैश कितना दिया 4,900, टू रिबेट कितना 100 रुपया। तो जितना जल्दी वो आपको पेमेंट कर रहा है, जो पीरियड अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ द बिल है, जो अभी भी बाकी था, उस पीरियड के लिए आप उसको रिबेट अलाउ करेंगे। नॉर्मली रिबेट हो सकता है आपको सीधा अमाउंट में दे दे कि 5,000 का बिल है, 100 रुपया का रिबेट दिया, तब तो काम इजी हो जाएगा, झंझट खत्म। कभी कभी रिबेट आपको देता है परसेंटेज के फॉर्म में कि हम उसको रिबेट देंगे 8% पर एनम के हिसाब से। अब 8% का रिबेट देंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सुन, 5,000 इंटू 8% इंटू 1/12, क्योंकि कितना महीना बाकी था, एक महीना। वो जितना जल्दी पेमेंट किया उतना महीने का आप उसको रिबेट अलाउ करेंगे। अगर वो एक महीना पहले पेमेंट किया तो हम उसको एक महीने का रिबेट अलाउ करेंगे, जैसे डिस्काउंटिंग में करते थे। जितना अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ द बिल है उसका इंटरेस्ट चार्ज होता था, तो जितना अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ द बिल है उसका हमको रिबेट अलाउ किया जाएगा। डेज में भी हो सकता है तो डेज में कैलकुलेट कर लेना, बट जनरली आपके क्वेश्चन में यू विल ऑलवेज सी मंथ्स, और अगर 15 डेज के आसपास हो तो आप 0.5 मंथ्स भी ले सकते हैं। तो नॉर्मली यू विल सी 1 मंथ, 2 मंथ, 0.5 मंथ ऐसा दिखेगा आपको। डेज का कैलकुलेशन में वो लोग नहीं डालता है। इंस्टीट्यूट के इवेंट में ऐसा कोई सब नहीं है जहां वो लोग डेज में रिबेट कैलकुलेट कर रहे हैं। दे मेक इट इजी फॉर यू। पहले बोल, रिटायरमेंट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज किसको बोलते हैं, क्लियर है? तो रिटायरमेंट का मतलब हो गया पेमेंट ऑफ बिल, अभी लिखना नहीं है, पेमेंट ऑफ बिल बाय ड्रॉई बिफोर मैच्योरिटी, बिफोर मैच्योरिटी। जब भी वो जल्दी पेमेंट करेगा तो बोलिए यहां क्या होगा, ड्रॉवर विल अलाउ, क्या अलाउ करेगा, रिबेट टू ड्रॉई। ड्रॉवर के लिए ये रिबेट बोलो क्या है, एक्सपेंस, और ड्रॉई के लिए ये रिबेट बोलो क्या है, इनकम। इतना बात क्लियर है? इसको हम लोग बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। दूसरा होता है रेन्यूअल ऑफ अ बिल। रेन्यूअल ऑफ अ बिल, रेन्यूअल क्या होता है? अविनाश ने नवनीत के ऊपर बिल ड्रॉ कर रखा है, मान लो 3 महीने का बिल है। 3 महीने बाद अविनाश उससे पेमेंट करने के लिए फोन किया। ड्यू डेट पे हम लोग उसको फोन कर देते हैं कि भाई अब हम पैसा लेने आएंगे। जब हम उसको फोन किए, नवनीत बोला देख भाई अभी थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं चल रहा है, बाल कस्टमर्स को बेचे थे, कस्टमर से अभी तक पैसा आया नहीं है, तो तुम मेरे को ना एक काम करना, 1 महीने का टाइम और दे, हम तेरे को 1 महीने बाद तेरा 50,000 रुपया चुका देंगे। ये जो ड्रॉई हमसे टाइम मांगता है, वो हमसे रिक्वेस्ट करता है कि हम उसके बिल का जो टेन्योर है, जो टाइम है, वो एक्सटेंड कर दे। इसको हम लोग बोलते हैं रेन्यूअल ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। रिन्यू करना, कोई चीज को रिन्यू करने का मतलब, सर वो एक्सपायर हो गया, अब उसका एक्सपायरी बढ़ाना है, एक्सटेंशन करना है, दैट इज नोन एज रेन्यूअल। तो बिल के केस में भी अगर ड्रॉई रिक्वेस्ट करता है ड्रॉवर को कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को थोड़ा समय चाहिए पेमेंट करने के लिए, तो ड्रॉवर ये टाइम एक्सटेंड कर सकता है बाय रिन्यूइंग द बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये रिन्यूअल होता कैसे है? रिन्यूअल करने के लिए रूल बनाया गया, सबसे पहले आपको अपने पुराने बिल को कैंसिल करना होगा, क्योंकि वो बिल का मैच्योरिटी आ गया है, वो बिल अब ड्यू हो गया है, तो उस बिल को आपको कैंसिल करना होगा और उसकी जगह एक नया बिल ड्रॉ करना होगा फॉर दी फ्रेश मैच्योरिटी, जितना आप सामने वाले को टाइम एक्सटेंड करना चाहते हो। मैंने नवनीत को बोला ठीक है नवनीत, एक काम करते हैं, 3 महीने वाला जो बिल था मैं उसको कैंसिल कर देता हूं और एक नया बिल मैं तेरे पे ड्रॉ कर देता हूं 1 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 1 महीने के लिए। इसको हम लोग बोलते हैं रेन्यूअल। पुराना वाला बिल जो था उसको हम कैंसिल करेंगे और एक नया बिल ड्रॉ करेंगे, जिससे मेरा पुराना वाला बिल रिन्यू होकर नया बन जाएगा। सुनना, जब नवनीत जल्दी पेमेंट करने आया था तो वो मेरे से क्या मांगा था? रिबेट मांगा था। बोला अविनाश यार जल्दी पेमेंट करने आया, कुछ डिस्काउंट तो दे। तो अब अगर नवनीत पेमेंट करने में लेट करेगा तो हमको भी उसको बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? बोलो कि देख भाई तेरे को 3 महीने का टाइम दिए थे, तुम 3 महीने में भी नहीं कर पाएगा, 1 महीना तेरे को और चाहिए, तो देख हम तो ये 1 महीना अलाउ कर देंगे, बट हमको इस 1 महीना के लिए इंटरेस्ट चाहिए, क्योंकि ऐसे करेंगे तो हमको पैसा नहीं मिलेगा तो हम अपना धंधा कैसे चलाएंगे। तो हम जो तेरे को ये रेन्यूअल करके दे रहे हैं, एक्सटेंशन करके दे रहे हैं, हम एक्सटेंशन कर देंगे, बट इस एक्सटेंशन के लिए हम तुमसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। सुनना, ड्रॉवर इंटरेस्ट चार्ज करेगा ड्रॉई से, ड्रॉवर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो ड्रॉवर के लिए ये इंटरेस्ट इनकम है और ड्रॉई के लिए ये इंटरेस्ट खर्चा है।
मान लीजिए हमने नवनीत को बोला 200 रुपए का इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे, तो ये 200 रुपए का इंटरेस्ट हम इनकम बोल के रिकॉर्ड कर लेंगे और नवनीत ये 200 रुपए का इंटरेस्ट खर्चा बोल के रिकॉर्ड कर लेगा। अब ये 200 रुपए का इंटरेस्ट मैं नवनीत को बोल सकता हूं इमीडिएटली कैश में दे दे, 5,000 रुपया एक महीने बाद या 50,000 रुपया एक महीने बाद दे देना, या मैं नवनीत को बोल सकता हूं 50,000 का बिल, 200 रुपए का इंटरेस्ट, पूरा 50,200 तुम एक महीने बाद मेरे को दे देना। जो 200 रुपए का इंटरेस्ट है हम चाहे तो नए बिल में भी ऐड कर सकते हैं और हम चाहे तो नवनीत को बोल सकते हैं कि वो पैसा तुम मेरे को इमीडिएटली पेमेंट कर दे। क्वेश्चन आपको बताएगा क्या करना है, कुछ नहीं बोले तो हम लोग उसको बिल के अमाउंट में ऐड कर देंगे और एक महीने बाद नवनीत से 50,200 रुपया मिल जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं रेन्यूअल ऑफ बिल। रेन्यूअल की जब भी अकाउंटिंग करेंगे हम 3 स्टेप में अकाउंटिंग करेंगे। पहले पुराना वाला बिल कैंसिल होगा, फिर इंटरेस्ट का हिसाब होगा और फिर नया बिल हम उस पे ड्रॉ करेंगे। तो पुराना वाला बिल कैंसिल करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट फॉर करेंगे और नया बिल उस पे ड्रॉ करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं रेन्यूअल ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो रेन्यूअल और रिटायरमेंट एक दूसरे का ऑपोजिट है। अगर ड्रॉई बोलता है हमको मैच्योरिटी से पहले पेमेंट करना है, दैट इज नोन एज रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। बट अगर ड्रॉई बोलता है हम मैच्योरिटी पर पैसा नहीं दे पाएंगे, मेरे को थोड़ा समय चाहिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेन्यूअल ऑफ अ बिल। तो जल्दी पेमेंट करना इज रिटायरमेंट, लेट से पेमेंट करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं रेन्यूअल ऑफ बिल। बोलिए रिटायरमेंट रेन्यूअल किसको बोलते हैं, ये बात क्लियर है। नॉर्मल अकाउंटिंग होगी जैसे आपने अभी तक सीखी है डिसऑनर वगैरह करने की, बस आपको अब रिबेट और इंटरेस्ट को अलग से ध्यान रखना पड़ेगा। बाद बाकी अकाउंटिंग वैसे ही होगी जैसे अभी तक सीखा है, कुछ नया नहीं है, खाली रिबेट और इंटरेस्ट नया सीखना पड़ेगा। डर है बात। रेन्यूअल का मतलब क्या हुआ बोल फिर। रेन्यूअल का बिल एक्सटेंशन ऑफ मैच्योरिटी बाई ड्रॉवर ऑन रिक्वेस्ट ऑफ ड्रॉई, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ ड्रॉई। यहां बोलिए ड्रॉवर क्या चार्ज करेगा, ड्रॉवर विल चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम ड्रॉई। ये इंटरेस्ट ड्रॉवर के लिए बोलो क्या है, इनकम, और ड्रॉई के लिए बोलो क्या है, एक्सपेंस। क्लियर 6 बात यहां तक पक्का 100%। तो हम लोग समरी बुक में चलेंगे पहले रिटायरमेंट की तरफ। सर रिबेट को डिस्काउंट लिख सकते हैं, नहीं आप लोग रिबेट ही लिखिएगा, इंस्टीट्यूट अपने आंसर में रिबेट लिखता है। सोचने के लिए सोच सकते हो रिबेट इज इक्वल टू डिस्काउंट, आपने अपने डेटर को डिस्काउंट अलाउ किया, बट लिखना रिबेट वर्ड, क्योंकि इंस्टीट्यूट अपने हर आंसर में रिबेट वर्ड ही लिखता है। रिटायरमेंट ऑफ अ बिल क्या बोला गया देख, इफ द ड्रॉई इंटेंड्स टू पे, ड्रॉई इंटेंड्स टू पे फॉर द बिल बिफोर एक्चुअल मैच्योरिटी, वो कब पेमेंट करेगा, मैच्योरिटी से पहले, इसको हम लोग बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ बिल, इसको हम लोग बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। The drawer will allow rebate to the drawee for prompt payment for unexpired period of the bill. Drawer ड्रॉई को रिबेट अलाउ करेगा किस पीरियड के लिए, जितना पीरियड अभी भी बाकी था, अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ द बिल। जर्नल एंट्रीज क्या होगा, ड्रॉवर अपने बुक्स में एंट्री करेगा, पैसा मिलेगा, कैश अकाउंट डेबिट आप लिख सकते हो, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। नॉर्मली बिल्स रिसीवेबल का पैसा मिलता है तो आप एंट्री क्या करते हो, कैश टू बिल्स रिसीवेबल। अब उसमें एक नया चीज जुड़ गया, बोलो क्या, रिबेट जुड़ गया। ये पेमेंट कर रहा है तो ये एंट्री करेगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश टू रिबेट। इसके लिए रिबेट इनकम है तो ये क्रेडिट कर लिया, उसके लिए रिबेट खर्चा है तो वो डेबिट कर लिया। तो अगर ड्रॉई मैच्योरिटी से पहले बिल का पेमेंट करना चाहे, इसको हम लोग बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। हम रिबेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिबेट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ बिल मल्टीप्लाइड बाई इंटरेस्ट रेट, आपको रेट दे देगा 5%, 8%, 10% रेट दे देगा, मल्टीप्लाइड बाई अनएक्सपायर्ड पीरियड। अनएक्सपायर्ड मतलब जो खत्म हो गया या जो बाकी है, जो बाकी है,
मल्टीप्लाइड बाई अनएक्सपायर्ड पीरियड डिवाइडेड बाई 12। वो मंथ्स में होता है इसीलिए डिवाइडेड बाई 12 कर रहे हैं, अगर वो डेज में हो तो डिवाइडेड बाई 365 कर देना। तो अमाउंट ऑफ बिल मल्टीप्लाइड बाई इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाइड बाई अनएक्सपायर्ड पीरियड डिवाइडेड बाई 12। पहले बोल रिटायरमेंट किसको बोलते हैं, क्लियर है। अब रिटायरमेंट के बाद रेन्यूअल पढ़। रेन्यूअल किसको बोला गया, रेन्यूअल बोला गया इफ द ड्रॉई इज अनेबल टू ऑनर द बिल ऑन ड्यू डेट। ड्रॉई बोल रहा है हम ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं कर पाएंगे। ही मे रिक्वेस्ट द ड्रॉवर टू कैंसिल द ओल्ड बिल एंड ड्रॉ अ फ्रेश बिल फॉर न्यू मैच्योरिटी। वो ड्रॉवर को रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई पुराना बिल कैंसिल कर दे और तू मेरे पे एक नया बिल ड्रॉ कर दे फॉर द न्यू मैच्योरिटी। This to allow him extension for payment. This is known as renewal of the bill. पुराना बिल कैंसिल करके उसको रिन्यू करके नया पीरियड का बिल बना दिया। The drawer will charge interest from drawee. ड्रॉवर क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट फॉर द अनपेड अमाउंट फॉर द टेन्योर ऑफ न्यू बिल। जितना उसका पैसा बाकी है मल्टीप्लाइड बाय द टेन्योर ऑफ न्यू बिल हम उस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। मान लो नवनीत ऐसा बोला, भाई 50,000 रुपया तुम लेने वाला है, मेरे पास अभी 20,000 है, 20 मैं तेरे को अभी दे देता हूं, बैलेंस 30,000 हम एक महीने बाद देगा। तो तुम बताओ इंटरेस्ट किस पे चार्ज करोगे, 30,000 पे चार्ज करोगे, क्योंकि 20 तो वो टाइमली पेमेंट कर ही रहा है। जो वो 30,000 पेमेंट नहीं कर रहा है, एक महीने का टाइम मांग रहा है, उस पे 30,000 पे एक महीने का तुम उस पे इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो। सर मान लो कोई नोटिंग चार्जेस वगैरह लगा तो उसको जोड़ के इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। जितना उसका पैसा बाकी है उसके लिए तुम एक महीना उसको अलाउ कर रहे हो तो उसके ऊपर तुम इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो। तो यहां पर ड्रॉवर इंटरेस्ट चार्ज करेगा ड्रॉई से। ड्रॉवर के लिए इंटरेस्ट क्या हुआ, इनकम। ड्रॉई के लिए इंटरेस्ट क्या हुआ, खर्चा। जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, देख जर्नल एंट्री 3 पार्ट्स में करेंगे। सबसे पहले पुराना बिल कैंसिल होगा। पुराना बिल कैंसिल होगा मतलब डिसऑनर का एंट्री पास करना होगा। डिसऑनर का एंट्री ड्रॉवर क्या करता है रे, डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। जरूरी नहीं है हमेशा बिल रिसीवेबल ही हो। मान लो ड्रॉवर ने बिल डिस्काउंट करा लिया था तो यहां पे डेटर टू बैंक हो जाएगा। ड्रॉवर ने इंडोर्स कर दिया था तो डेटर टू क्रेडिटर हो जाएगा। जो भी हो डिसऑनर वाला एंट्री आपको यहां पर पास करना है। तो डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ड्रॉई क्या एंट्री करता है रे, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। ये एक ही एंट्री करता है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। इसका लाइफ बहुत सिंपल है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। नहीं बना सकते कार्तिक, हमेशा जर्नल्स आप ऊपर नीचे बनाओगे, पहले इन दी बुक्स ऑफ ड्रॉवर फिर नेक्स्ट पेज में इन दी बुक्स ऑफ ड्रॉई। पास कभी नहीं लिखोगे एग्जाम में। इंटरेस्ट चार्ज करेगा, सुनना हम लोग इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, ड्रॉवर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो ड्रॉवर के लिए इंटरेस्ट इनकम है। किससे इंटरेस्ट लेना है, डेटर से इंटरेस्ट लेना है। जर्नल एंट्री डेटर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, डेटर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। हम लोग उससे इंटरेस्ट लेंगे, लिख सकते हो डेटर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। और ये लिखेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, इसको इंटरेस्ट देना है। सर मान लो हमने बोला इंटरेस्ट अभी दे दो कैश में, अगर इंटरेस्ट कैश में देगा तो डेटर क्रेडिटर की जगह कैश लिख लेना। हमको इंटरेस्ट रिसीव होगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, वो पेमेंट कर रहा है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर क्वेश्चन बोले द इंटरेस्ट विल बी पेड इन कैश इमीडिएटली तो हम लोग कैश से एंट्री कर लेंगे रेदर देन डेटर एंड क्रेडिटर। फिर नया बिल ड्रॉ करने का एंट्री, बोलो नया बिल ड्रॉ करने का एंट्री, बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर, बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर। और वो क्या एंट्री करेगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। अगर जर्नल वाइज तुम बच्चा लोग मेरे से पूछो ना क्या नया सिखाया मैंने, जर्नल वाइज खाली इंटरेस्ट और रिबेट नया सिखाया, बाद बाकी ये सब जर्नल ऑलरेडी पहले सिखाया हुआ है। बिल ड्रॉ करना, बिल डिसऑनर होना, बिल का पेमेंट होना, ये सब पहले सिखा हुआ है। सिर्फ रिबेट और इंटरेस्ट नया सीख रहे हैं। तो जर्नल एंट्री याद करने मत बैठिएगा, जर्नल एंट्री पहले से अपने को आता है। सिर्फ इंटरेस्ट और रिबेट का क्या करना है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू आउटस्टैंडिंग अमाउंट
डेटर से जो पैसा लेना है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय पीरियड ऑफ न्यू बिल, पीरियड ऑफ न्यू बिल डिवाइडेड बाय 12। हम उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे जितना महीने का हम एक्सटेंशन दे रहे हैं। अगर हम उसको 1 महीने का एक्सटेंशन दे रहे हैं तो हम उससे 1 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, हम उससे 1 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। क्लियर है बात? एक बार शांति से इस पूरे डिस्कशन को रीड कीजिए अच्छे से। रीड करने के बाद हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, बट पहले आप रीड करोगे, लिख लो और अच्छे से रीड करो, देन वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर 5। भर्ती का क्वेश्चन वापस सही से लिखिए, नहीं समझ में आ रहा है। आप लिख रहे इंटरेस्ट तो ड्रॉई को मिल रहा है, रिटायरमेंट के केस में ड्रॉई को रिबेट मिल रहा है। अगर ड्रॉई को रिबेट मिल रहा है तो रिबेट उसके लिए क्या है? इनकम। इनकम को हम लोग अकाउंट्स में क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, यानी उसको कम पेमेंट करना पड़ेगा। पहले अगर 5,000 का बिल था तो उसको 5,000 नहीं देना, उसको 4,900 ही देना है, और 100 रुपया जो नहीं देना पड़ा वो उसको इनकम बोल के रिकॉर्ड कर लेगा। अगर भर्ती का इस बात से क्लियर है तो ठीक, नहीं तो क्वेश्चन सही से लिखिए प्लीज। एक बार पूरा कॉन्सेप्ट रीड कीजिए ना जो भी अभी पढ़ाया, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो रेन्यूअल में 3 स्टेप एक बार बोल दे। पुराना बिल कैंसिल करेंगे, इंटरेस्ट की अकाउंटिंग करेंगे और फिर नया बिल ड्रॉ करेंगे। इंटरेस्ट कैश में इमीडिएटली भी पे कर सकता है और इंटरेस्ट बिल के साथ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन बोलेगा। क्वेश्चन अगर साइलेंट रहे तो इंटरेस्ट को नए बिल में ऐड कर दीजिएगा। नए बिल में कैसे ऐड करेंगे सर? अगर मान लो इंटरेस्ट उसने नहीं पे किया, 50,000 रुपए के ऊपर 200 रुपया इंटरेस्ट हमने उसके अकाउंट में डेबिट किया है, तो अब डेटर से टोटल कितना रुपया लेना है? 50,200। तो जब हम एंट्री करेंगे BR टू डेटर तो ये एंट्री करेंगे 50,200 से, तो इंटरेस्ट वो बिल के अमाउंट में ऐड हो जाएगा और नया बिल रिसीवेबल 50,000 का नहीं होगा, 50,200 का होगा। क्लियर है बात? डन। अगर आपने रीड कर लिया हो तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। बंद कर सकते हैं, समरी बुक का आज का काम हो गया। समरी बुक में और आज कुछ नहीं होगा, आज सिर्फ क्वेश्चन करेंगे रेन्युअल रिटायरमेंट के। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। पढ़ते हैं। विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम। विजय ने माल बेचा ऑन 1 सितंबर 22 फॉर 1,06,000। विजय सोल्ड गुड्स। हमको एक बार लास्ट लाइन पढ़ो ना, किसके बुक्स में एंट्री करना है? दोनों के बुक्स में एंट्री करना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं आंसर टू क्वेश्चन 5। बिल ऑफ एक्सचेंज में एक एक लाइन पढ़ो और उसका एंट्री करते जाओ। पेज नंबर 44। एक मैं बना रहा हूं इन दी बुक्स ऑफ विजय जर्नल। जर्नल का फॉर्मेट याद है? डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, ये 2 अमाउंट कॉलम हो गए। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। और नेक्स्ट पेज में मैं बनाता हूं इन दी बुक्स ऑफ प्रीतम जर्नल। एग्जाम में ऐसे करोगे, साथ साथ नहीं लिखोगे, पहले एक फिर दूसरा, और ये सब चलेगा। हाँ, पहले प्रीतम बना दिया फिर विजय, वो सब चलेगा, वो सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको लेके टेंशन मत लीजिएगा। बस दोनों ऐसे अलग अलग बनाएंगे, साइड बाय साइड कभी नहीं लिखेंगे। फॉर्मेट के साथ एग्जाम में लिखना होगा तो हमेशा ऐसे ही लिखेंगे। ये मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था।
इन द बुक्स ऑफ विजय, इन द बुक्स ऑफ प्रीतम। बाप रे बाप, फोन ही फोन, मैसेज करो रे भाई। आज तो रसगुल्ला, आज नहीं कल ही आएगा। नहीं, वो नॉर्मली मैं बोल के ही रखता हूं कि कल ही लाना है। सबको बोला हुआ रहता है, तुम लोग भी सुन लो पहले से ही। पास होने से 5 रसगुल्ला चितरंजन मिष्ठान भंडार, एक ही जगह का लाना है, दूसरा जगह नहीं होना चाहिए। चलो गौरव भी पास हो गया, वेरी गुड। हाँ साला, तभी उस दिन भी हमसे ही पार्टी मांगेगा कि सर पार्टी दीजिए, हम पास हो गए। ये क्या मजाक है। वेरी गुड, चलिए बाद में देखेंगे। लिखना शुरू करूं। अब बोल रहा है विजय ने गुड सेल किया प्रीतम 1 सितंबर को। 1 सितंबर विजय ने गुड सेल किया, तो बोलना विजय क्या लिखेगा, प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और जो बच्चा अभी से सोच लेगा ना कि अविनाश भैया को रिजल्ट में 5 रसगुल्ला खिलाना ही है, तो तुम्हारा पास होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। ऑलवेज दिमाग में यही रखो कि अविनाश भैया को रसगुल्ला चढ़ाना है ऑन द डेट ऑफ रिजल्ट, तुम्हारा 100% रिजल्ट पास होगा। 1,06,000। और जो ये सोचेगा ना छोड़ना, एक बार पास हो जाए उसके बाद देखेंगे क्या करेंगे, कंजूसी भगवान सुन रहा है। नहीं नहीं, 5 पीस अपने अपने, ज्यादा नहीं, इतना जन लाएगा ना, सबका ही तो खाना पड़ेगा ना, सबसे एक एक खाना ही पड़ता है, तो इसीलिए अपने ज्यादा खर्चा नहीं करवाते। बट जगह एक ही होना चाहिए, चितरंजन मिष्ठान भंडार। हमको दूसरे जगह का रसगुल्ला नहीं पसंद है, एक ही जगह है। हम संदेश हम पसंद करते हैं, नकुर चंद्र बोल के एक है, नकुर चंद्र नंदी, उसका, हाँ वो बहुत बढ़िया है। और दूसरा चितरंजन का रसगुल्ला, ये मिठाई बेस्ट है। फिर उसके बाद अगर किसी को इच्छा हो तो तिवारी का समोसा, ठीक है। मिठाई नहीं है, चरका भी तो चाहिए मिठाई के बाद। 1 सितंबर बोलो ना, प्रीतम गुड्स परचेज किया, वो क्या लिखेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू विजय। परचेज टू विजय, नरेशन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि नरेशन आप समझ गए हैं। बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। 1,06,000। तो एक हो गया प्रीतम टू सेल्स, एक हो गया परचेज टू विजय। बिना टीवी देख के लिखने का आदत डालो, बोल तो रहा हूं हर चीज, तो भी देख के लिखना पड़ रहा है तो बहुत वीक है आप। कभी भी टीवी देख के मत लिखो। प्रीतम इमीडिएटली एक्सेप्टेड अ 3 months बिल। प्रीतम ने बिल एक्सेप्ट किया, मतलब विजय ने बिल ड्रॉ किया। विजय बिल ड्रॉ किया तो विजय एंट्री करेगा, विजय एंट्री पास करेगा। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रीतम, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रीतम। 1,06,000 वो बिल ड्रॉ कर रहा है, तो BR टू प्रीतम। और वो बिल एक्सेप्ट कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है तो वो एंट्री करेगा, विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, विजय टू बिल्स पेबल। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर के क्वेश्चन में भर के स्टेप मार्किंग मिलता है। अगर एक आध एंट्री नहीं भी कर पाते हो बट मैक्सिमम कर देते हो तो भी 10 में 7-8 मार्क्स मिलेगा। तो ऑलवेज ये सब चैप्टर हम लोग एग्जाम में अटेंड करेंगे, ये सब चैप्टर को छोड़ेंगे नहीं। दीज चैप्टर फेच यू मार्क्स। आगे चलता हूं, फिर बोला ऑन द ड्यू डेट प्रीतम रिक्वेस्टेड दैट द बिल बी रिन्यूड फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ 2 months। क्या बोल रहा है प्रीतम, बोल रहा है अभी हम पैसा नहीं दे पाएंगे तो मेरे को 2 महीने का टाइम चाहिए, तो मेरे को बिल रिन्यू कर दो फॉर अ पीरियड ऑफ 2 months। तो बिल रिन्यू करना है, मतलब पुराना वाला बिल कैंसिल होगा और नया बिल ड्रॉ होगा। आगे पढ़ता हूं, विजय अग्रीज प्रोवाइडेड इंटरेस्ट एट दी 9% पर एनम वाज पेड इमीडिएटली इन कैश। बोला हम ये करने के लिए रेडी है बट तेरे को इमीडिएटली मेरे को इंटरेस्ट देना होगा 9% के हिसाब से। डन है बात? तो एक एक करके बात करते हैं। सुनना, 1 सितंबर का ड्यू डेट 3 महीने का, 1/9 से 3 महीना,
एक 9 से 3 महीना, 1/12, 1/12 से 3 दिन, 4/12, 4/12 को पहले पुराना वाला बिल कैंसिल करो। 4/12 प्रीतम अकाउंट डेबिट टू BR, ये पुराना बिल कैंसिल हुआ। पहले इसका पूरा कर लो फिर उसका करेंगे। 1,06,000 पुराना बिल हमने कैंसिल कर दिया। यही एंट्री होती है ना डेटर टू BR, क्योंकि बिल हमारे पास था तो इसीलिए एंट्री होगा डेटर टू BR। अब इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। बोलो कैश क्यों लिख रहा हूं? बोला इमीडिएटली पे करना पड़ेगा तो हम लोग कैश लिख रहे हैं, ठीक है। 1,06,000 इंटू 9% इंटू, देखना नए बिल का कितना टाइम है, 2 महीना के लिए आप एक्सटेंड कर रहे हो तो इंटू 2/12, 1,06,000 इंटू 9% इंटू 2/12, 240 आ रहा है, 5090 आ रहा है। 1,06,000 इंटू 9% इंटू 2/12, 1590 करेक्ट है। बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम विजय, सॉरी प्रीतम, ये इंटरेस्ट रिसीव हो गया। अब हम लोग उस पर नया बिल ड्रॉ करेंगे। नया बिल ड्रॉ करने का एंट्री, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रीतम। मेरे को बताना नया बिल का अमाउंट क्या होगा? 1,06,000। क्यों दीदी? इंटरेस्ट मिल गया। 1,06,000 हमारा अमाउंट था, उसके ऊपर इंटरेस्ट था ना, थोड़ी 1,06,000। इंटरेस्ट तो अलग से ले रहे हैं क्योंकि तुम 2 महीना मेरे से मांग रहे हो, तो वो 1,06,000 के अंदर नहीं है, वो 1,06,000 के ऊपर है। तो 1,06,000 तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। 1,590 रुपया इंटरेस्ट भी रखो तब हम रिन्यू करेंगे। तो बिल का अमाउंट होगा 1,06,000 जो मेरे पुराना बिल का अमाउंट था। मान लो इंटरेस्ट बोलता है इंटरेस्ट भी बाद में पेमेंट करेंगे बिल के साथ, तो बिल का अमाउंट ऐड हो जाता है 1,07,590। 1,06,000 प्लस 1,590 तो 1,07,590। पहले बोलिए तीनों एंट्री क्लियर है। पुराना बिल कैंसिल किया, इंटरेस्ट उससे चार्ज किया और नया बिल उस पे ड्रॉ किया। चल उसके बुक्स में एंट्री करते हैं। 4/12 को पुराना बिल कैंसिल करना है तो बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू विजय, बिल पेएबल टू विजय, पुराना बिल कैंसिल कर दिया। ये इंटरेस्ट पे करेगा तो ये एंट्री कैसे करेगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। इसके लिए इंटरेस्ट खर्चा है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर? और ये नया बिल एक्सेप्ट करेगा तो विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। वापस एक नया बिल एक्सेप्ट कर रहा है, विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 1,06,000, 106,000। सेम अकाउंटिंग हो रहा है दोनों में, कैंसिलेशन, इंटरेस्ट एंड न्यू बिल। बस उसके लिए बिल रिसीवेबल, इसके लिए बिल्स पेएबल। बोल कर पाएंगे हम लोग? लास्ट लाइन देख क्या बोला, बोल रहा है द सेकेंड बिल वॉज मेट ऑन दी ड्यू डेट। बताना इस बिल का ड्यू डेट कब आएगा? 4/12 से 2 महीना, 4/2 से 3 दिन ऐड करो, 7/2, तो 7/2 के दिन ये पेमेंट करेगा। पहले इसमें लिख लेते हैं ना, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो लिखना चाहो। बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये पेमेंट कर देगा, ये पेमेंट करेगा। बिल पेएबल टू बैंक, उसको पैसा मिलेगा, वो क्या एंट्री करेगा? उसको पैसा मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, उसको बिल्स रिसीवेबल का पैसा मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो मैं वहां एंट्री कर रहा हूं 7 फरवरी को, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 1,06,000। $1,06,000। आप एक बार प्लीज चेक कर लो, कोई डाउट है तो आप पूछो। लाइन बाय लाइन पढ़ते जाओ, जर्नल एंट्रीज करते जाओ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऐसे ही सॉल्व होता है।
आप सोचेंगे पहले क्वेश्चन पढ़ ले फिर वापस पढ़ पढ़ के करें, डबल टाइम वेस्ट होगा। एक एक लाइन पढ़ो, उसकी एंट्री करते जाओ, तुम्हारा क्वेश्चन बनते जाएगा। बोल क्लियर है? पक्का? आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के बाद, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में चले। पहले लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं। रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शन इन दी जर्नल्स ऑफ अंकिता एंड भाविका, दोनों के बुक्स में एंट्री करना है। सुनना, अब मैं ना ऊपर नीचे नहीं बना रहा हूं, अब मैं साइड बाय साइड बना रहा हूं। तुमको एक बार एग्जाम में कैसे करना है सिखा दिया, आप अपने क्लास में टाइम बचा सकते हैं। तो आंसर टू क्वेश्चन 6, आंसर टू क्वेश्चन 6, पेज नंबर 45। एक साइड आ गया बुक्स ऑफ अंकिता, एक साइड आ गया बुक्स ऑफ भाविका। अंकिता एंड भाविका बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर लास्ट एंट्री एक्सप्लेन करो ना। अनन्या, लास्ट एंट्री में पैसा मिला और पैसा दिया। जो हमारा फर्स्ट पर्सन था विजय, उसको बिल्स का पैसा मिला तो वो एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। और प्रीतम बिल का पेमेंट किया तो वो लिखेगा बिल्स पेएबल टू बैंक। नॉर्मल बिल ऑनर हो गया ऑन ड्यू डेट, तो एक जन को पैसा मिला, दूसरे जन ने पेमेंट किया। अंकिता भाविका, आप लोग लिख लो, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। रसगुल्ला क्यों क्यों आप लोग को बोलते हैं लाने, पता है? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। ये जो रसगुल्ले आते हैं, जैसे अभी 1 2 दिन 3 दिन लगातार 7 दिन रसगुल्ले आते रहेंगे, ये हम अकेले तो खा नहीं सकेंगे। जितने मेरे स्टाफ है सब खाते हैं, जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं सब खाते हैं। मतलब अगर तुम्हारे क्लास रहते रहते कोई बच्चा लेके आया तो वो क्लास में भी रसगुल्ले बांटे जाएंगे। जितने यहाँ के नीचे दरवान वगैरह है सब खाते हैं, कुछ बचता है तो फिर हम लोग घर ले जाते हैं। इतना जन जब तुम्हारा रसगुल्ला खाता है तो सबके मन में यही रहता है रिजल्ट नवीन क्लासेस का हमेशा अच्छा है, क्योंकि जब भी रिजल्ट आएगा उन लोग को क्या मिलेगा? रसगुल्ला मिलेगा। तो जब सब लोग ये बोलेगा ना यार रिजल्ट आते रहे और अच्छा आते रहे, ऐसे ही रसगुल्ला आते रहे, तो बोलो तुम्हारा रिजल्ट अच्छा होगा कि नहीं होगा? हमेशा अच्छा होगा। हम लोग वो रसगुल्ला इतने जनों को बांटते हैं कि उसमें इतने दुआएं मिलती है तुम लोग को। जितना क्लास में बच्चा होता है, जितना हमारे ऑफिस के स्टाफ है, एवरीवन ईट्स रसगुल्ला फॉर दी 7 days। तो वो अपने आप बोलते हैं कि भाई यहाँ का रिजल्ट हमेशा अच्छा हो, क्यों? नेक्स्ट टाइम वापस रसगुल्ला मिलेगा। So this is why you'll have to bring rasgulla. On 1st January 22, Ankita sells goods for rupees 5 lakh to Bhavika. अंकिता सेल्स गुड्स टू भाविका। तो अंकिता क्या, तुम लोग को टाइम दूं क्या 5 मिनट का? एक क्वेश्चन मेरे साथ करो, नेक्स्ट क्वेश्चन से टाइम देता हूं, ठीक है? ये क्वेश्चन मेरे साथ कर लो, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमको 5 मिनट का टाइम दूंगा। अंकिता सेल्स गुड्स टू भाविका, तो अंकिता एंट्री करेगी भाविका अकाउंट डेबिट टू सेल्स। भाविका अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने रुपए का गुड्स बेचा रे? 5 लाख। भाविका एंट्री करेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू अंकिता 5 लाख। परचेज टू अंकिता 5 लाख। आगे चले, नेक्स्ट एंट्री पढ़ो। ड्रॉज अ बिल एट 3 months फॉर द अमाउंट। अंकिता ने बिल ड्रॉ किया 3 महीने का। अगर अंकिता ने बिल ड्रॉ किया, अंकिता क्या एंट्री करेगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू भाविका। प्रथम अभी तक का सारा क्लास कर लिया? सब समझ में आ रहा है?
बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू भाविका 5 लाख। तुम भी नया आए रे, सारा क्लास कर लिया पक्का। 5 लाख बिल रिसीवेबल टू भाविका 5 लाख। भाविका बिल एक्सेप्ट कर रही है, वो क्या एंट्री करेगी? अंकिता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। अंकिता टू बिल्स पेएबल। परचेज सेल हो गया, बिल ड्रॉ, बिल एक्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन की। भाविका एक्सेप्ट्स इट एंड रिटर्न्स टू अंकिता। ऑन 1st March 22, भाविका रिटायर्स हर एक्सेप्टेंस अंडर रिबेट ऑफ 12% पर एनम। 1st March 22 को भाविका आई और बोला हमको पेमेंट करना है। सुनना, बिल 1 जनवरी को ड्रॉ हुआ था, कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। 1 जनवरी से 3 महीना नॉर्मली 1 अप्रैल आता है, वो 1 अप्रैल को पेमेंट करना चाहिए था, बट वो कब कर रही है? 1 मार्च। कितना महीना पहले? 1 महीना पहले। अगर वो 1 महीना जल्दी पेमेंट कर रही है तो उसके लिए आपको उसको रिबेट अलाउ करना पड़ेगा। जर्नल एंट्री, हम लोगों को पैसा मिल रहा है, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट दोनों चलेगा। बैंक या कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। टू बिल्स रिसीवेबल 5 लाख का बिल था। लेट्स कैलकुलेट रिबेट। 5 लाख इंटू 12% इंटू 1/12। 1 महीना बाकी था ना, 1 महीना। सर वो 3 दिन अलग से ऐड नहीं करेंगे, वो सब मत करना। 1 महीना स्ट्रेट दिख रहा है, सीधा 1 महीने का करना, वो 3 दिन 2 दिन करने का दरकार नहीं है। 5 लाख पे ये आ जाएगा 5,000। सुनना, 5 लाख में 5,000 रिबेट दे दिया तो बचा कितना? 495। वो मेरे को पेमेंट कर दी, भाविका ने पेमेंट कर दिया 495। 5,000 का रिबेट अलाउ कर दिया, टोटल 5 लाख का बिल था। भाविका पेमेंट कर रही है, वो क्या एंट्री करेगी? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 5 लाख टू कैश। कितना पेमेंट करेगी? 495 टू रिबेट 5,000। टू रिबेट 5,000। क्वेश्चन खत्म। मैच्योरिटी से पहले भाविका ने बोला हम पेमेंट करेंगे, तो भाविका ने पैसे दे दिए। अंकिता को पैसा रिसीव हुआ तो अंकिता कैश अकाउंट डेबिट कर ली, भाविका ने पेमेंट किया तो भाविका कैश अकाउंट क्रेडिट कर ली। क्वेश्चन नंबर 5 जो था, 5 वो था रेन्यूअल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो किस में था? रिटायरमेंट के ऊपर। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीखा, रेन्यूअल एंड रिटायरमेंट, एंड उसके 2 क्वेश्चन हमने किए। डन। अब मैं एक क्वेश्चन आपके हाथ में छोड़ूंगा जो आप खुद ट्राई करेंगे। करेंगे शिद्दत से? क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, चलो क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 7, जितना आपसे हो सके ट्राई कीजिएगा। बोल रहा है जर्नल एंट्री करना है इन दी बुक्स ऑफ ए। मिस्टर ए के बुक्स में जर्नल एंट्री। अनुकूल कैश की जगह बैंक यूज कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। कुछ बताया नहीं है तो कैश बैंक दोनों लिखा जा सकता है। ए के बुक्स में जर्नल एंट्री करना है। मैं 5 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूं, ऑनलाइन आप भी ट्राई करेंगे।
सीए इंटर में एक बच्चे ने ऑल इंडिया रैंक 9 स्कोर किया। वेरी गुड स्टूडेंट, कुशल बोल के, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ता हूं। जर्नल एंट्री करना है सिर्फ इन दी बुक्स ऑफ ए। आंसर टू क्वेश्चन 7, आंसर टू क्वेश्चन 7 इन दी बुक्स ऑफ ए जर्नल। डेट वगैरह आप लिख लेना, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ए ड्रॉन अपॉन बिल, ए ड्रॉज अपॉन बी 3 बिल ऑफ एक्सचेंज 3000, 2000, 1000 रेस्पेक्टिवली। ए 3 बिल ड्रॉ किया बी पर, तो ए एंट्री करेगा बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल 3 अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी अकाउंट। 3, 2, 1 टोटल 6000। आगे, अ वीक लेटर हिज फर्स्ट बिल वॉज म्यूचुअली कैंसल्ड। फर्स्ट बिल कैंसल हुआ है म्यूचुअली डिसाइड करके। बी अग्रीइंग टू पे 50% ऑफ द अमाउंट इन कैश इमीडिएटली। फर्स्ट बिल कितने का था? 3000। उसमें बोल रहा है 50% हम इमीडिएटली दे देगा, यानी 1500 वो अभी दे देगा। एंड फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट ₹100 ही एक्सेप्टेड अ फ्रेश बिल ड्रॉन बाय ए। और जो बैलेंस अमाउंट बचा कितना? 1500 और 100 रुपए का इंटरेस्ट। वो ए को बोला तुम नया बिल ड्रॉ कर दो। सिंपली बोलू रेन्यूअल हो रहा है। क्या हो रहा है? रेन्यूअल हो रहा है। तो पहले मैं पुराना वाला बिल कैंसिल करूंगा। बी अकाउंट डेबिट टू BR1 3000 3000 डन। इसमें से वो पे कर रहा है कितना रुपया? 1500। कैश अकाउंट डेबिट टू बी 1500 वो पे कर रहा है। हम उस पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं कितने रुपए का? 100 रुपए का। बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 100 रुपया कर सकते हैं कंबाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा चलेगा। फिर मैं एंट्री कर रहा हूं BR अकाउंट डेबिट टू बी। बोल बिल रिसीवेबल कितने का होगा? 1600 रुपए का होगा। 3000 का टोटल उसका अमाउंट बाकी था। 1500 वो इमीडिएटली पे कर दिया। कितना बचा? 1500। 100 रुपए का इंटरेस्ट जोड़ा, तो 1500 प्लस 100 1600। 1600 का नया बिल आ गया। तुम चाहो तो ये एंट्रीज कंबाइन कर सकते हो। सुन एंट्री क्या होगा? BR अकाउंट डेबिट 1600 टू बी 1500 टू इंटरेस्ट 100। तुम चाहो तो कंबाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंबाइन करना पॉसिबल है। डन है बात? आगे, दिस न्यू बिल was endorsed to C who discounted the same with his banker for 1500। हमने ये नया बिल C को इंडोर्स कर दिया। C को इंडोर्स कर दिया तो जर्नल एंट्री C अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, C अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। 1600 रुपए का बिल मैंने उसको इंडोर्स कर दिया। सुनना, वो बिल डिस्काउंट कराया, C बिल डिस्काउंट कराएगा तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। आगे, द सेकेंड बिल वॉज डिस्काउंटेड बाई ए एट 5%। सेकेंड बिल 2000 रुपए का था, वो डिस्काउंट कराया 5% में। सुना, सेकेंड बिल का टेन्योर वेन्योर कुछ नहीं बताया है। मतलब ये जो 5% दिया हुआ है ये फ्लैट रेट दिया हुआ है कि 2000 के बिल पे 5% का चार्जेस कटा और बैलेंस 95% हमको मिल गया। तो मैं जर्नल एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 1900, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 100 रुपया, टू बिल रिसीवेबल टू कितना रुपया? 2000। तो 2000 के बिल पे 5% बैंक ने चार्जेस काट के 95% हमको दे दिया। डन है बात? चलेगा। आगे, दिस बिल ऑन मैच्योरिटी वॉज रिटर्न डिसऑनर्ड एट द नोटिंग चार्जेस बीइंग 30 रुपीज। ये जो बिल मैंने बैंक से डिस्काउंट कराया था ये उसने डिसऑनर कर दिया। सुनना, अगर उसने डिसऑनर कर दिया है तो मैं उससे पैसे लूंगा और मेरे से बैंक पैसे मांगेगा। यानी सुन, क्या होगा? बैंक मेरे पीछे और मैं बी के पीछे। बी के, मैं बैंक के पीछे नहीं, वो तेरे पीछे, तू उसके पीछे कैसे हो सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? बैंक तेरे पीछे और तू बी के पीछे, क्योंकि बी पैसा नहीं दिया। तो हम जर्नल एंट्री करेंगे बी अकाउंट डेबिट टू बैंक। बी से पैसा लेना है और बैंक को पैसा देना है 2030 रुपया।
इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। नोटिंग बैंक करवाएगा, बैंक मेरे को बोलेगा अविनाश तुम मेरे को 2030 रुपए दो, क्योंकि वो मेरे को देने से मना कर दिया। बैंक मेरे से मांगेगा तो मैं बी से मांगूंगा, मैं एंट्री करूंगा बी अकाउंट डेबिट टू बैंक। बोल भाई। ये डिस्काउंटिंग चार्जेस हमारी खुजली थी, बी की खुजली। आपको पैसा जल्दी चाहिए था, बी को उससे कोई मतलब। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस बी बियर नहीं करेगा, वो बोलेगा भाई तुमने डिस्काउंट कराए, तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। कर सकते हैं कंबाइंड एंट्री, इज नॉट अ प्रॉब्लम। आगे चलता हूं। द थर्ड बिल वॉज रिटेन्ड टिल मेच्योरिटी व्हेन इट वॉज ड्यूली मेड। थर्ड बिल मेरे पास पड़ा था, ऑन मेच्योरिटी में बी के पास गया, बी ने पेमेंट कर दिया। तो जर्नल एंट्री कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 3। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 3। एक बार चेक कर लो, ये हमारी जर्नल एंट्रीज होगी। डन है बात। ये रेन्यूअल की एंट्री में तुम एंट्रीज कंबाइन कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जैसे ये दो एंट्री भी कंबाइन कर सकते हो। बी अकाउंट डेबिट 2000, कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी बी अकाउंट डेबिट 1500, कैश अकाउंट डेबिट 1500, टू बिल रिसीवेबल 3000। 3000 में 1500 कैश मिल गया और 1500 पैसा उससे मिलना बाकी है। तो तुम चाहो तो ये दो एंट्री भी कंबाइन कर सकते हो। एंट्री कंबाइन करना इज नॉट अ प्रॉब्लम। बस मैं इतना ही बोलूंगा, तेरा जो रिजल्ट है वो यही आना चाहिए। क्लियर है बात। तो कंबाइन कर सकते हैं, कंबाइन करने में कोई इश्यू नहीं है। डन। एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा जो आप घर पे ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 घर पे ट्राई कीजिएगा, बहुत मजा आएगा। नहीं भी बने तो कोई टेंशन नहीं है, मैं क्लास में तो पूरा करवाऊंगा ही, बट घर पे ट्राई करना है आपको। क्वेश्चन 10, बिल्कुल एरा बी अकाउंट डेबिट टू BR1 आपको शो करना पड़ेगा। द बिल इज टू बी कैंसल, तो वो एंट्री करनी पड़ेगी, नहीं तो BR1 बुक्स में रह जाएगा। बोल क्लियर है क्या? अभी क्या क्लास है मेरे बाद? ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल मिलेंगे। इसमें गलती आपने ये किया है, आपने इंटरेस्ट की एंट्री नहीं की है। अगर आप बी के बाद ये बिल कैंसिल किया, फिर एक इंटरेस्ट की एंट्री कर लो। इंटरेस्ट की एंट्री तो करनी पड़ेगी, बाद में वो नए बिल में ऐड कर दो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट इंटरेस्ट इनकम तो रिकॉर्ड होगा। तो आप एक एंट्री करोगे बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, 100 रुपया इनकम रिकॉर्ड करोगे, उसके बाद नया बिल में ऐड करोगे। ठीक है, तो एक एंट्री आप कर दीजिए, ठीक हो, बाकी ठीक है।